हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी 30 दिन के चैलेंज की और आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप लोग तैयार हो। लेकिन देखो, अगर मैंने वीडियो में बताया ना 30 दिन का चैलेंज, तो उसमें मेरे कहने का थोड़ा अर्थ ये भी था कि 30 दिन का चैलेंज मैं अपने लिए तो ले रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग भी तैयार हो 30 दिन का चैलेंज लेने के लिए, मतलब खुद के लिए, खुद की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए, अगर आप कुछ काम करना चाहते हो किसी भी फील्ड में हो, फील्ड का मतलब ये है किसी भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट की हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको अपने लिए खुद चैलेंज लेना है। देखो, अगर मैं चैलेंज दे रही हूँ तो मेरा तो फर्स्ट ग्रेड है, फिर रीट वाले क्या करेंगे, सेकंड ग्रेड वाले क्या करेंगे, वो भी तो कुछ करेंगे ना। फर्स्ट ग्रेड वाले अलग सब्जेक्ट है, वो क्या करेंगे, सबका अलग अलग है। तो मैंने आपको ये 30 दिन का चैलेंज कहा ना, इसमें देखो आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। 30 दिन का चैलेंज में आपको मैं एक तरीका बता दूंगी कि मैं किस तरीके से करूंगी और मैंने क्या क्या पढ़ लिया है, वो मैं आज आपको बता देती हूँ। और इस तरीके से आप है ना खुद का, अगर आप जीरो से शुरुआत कर रहे हो ना तब भी कर सकते हो, आज ही अगर शुरू कर रहे हो ना तब भी कर सकते हो। जब तक वैकेंसी नहीं आई तब तक शुरू कर लो। अपने पास अभी एक गोल्डन चांस है तैयारी करने का। देखो, कोशिश अपन पूरी कर रहे हैं क्योंकि वैकेंसी आने का भरोसा नहीं है, लेकिन 1.5-2 महीने के अंदर आ जाएगी। एग्ज़ाम का भी अभी कोई भरोसा नहीं, लेकिन अगर 6 महीने में एग्ज़ाम हो गया तो, जैसे पिछली बार 2022 का हुआ था, अप्रैल में वैकेंसी आई, अक्टूबर में एग्ज़ाम हो गया, वैसे इस बार हो गया तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैं ये कह रही हूँ किसी के भरोसे मत रहो। जैसे आप कह रहे हो ना, हाँ मतलब टारगेट देना, हम चैलेंज के लिए तैयार है, वो चैलेंज आपको खुद को खुद लेना है। क्योंकि आपको, मेरे को कैसे पता चलेगा आपका टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, या आप जिस सब्जेक्ट से तैयारी कर रही हो मैं उसका दे नहीं पाऊँगी, मैं अपने सब्जेक्ट का दे पा रही हूँ। और क्या पता मेरे को 6 घंटे मिल रहे हैं और आपको 4 घंटे मिल रहे हो। सब हाउसवाइफ है, किसी के 2 बच्चे, किसी के 1 बच्चा, तो इस तरीके से घर का, किसी के मतलब जॉइंट फैमिली है कि कोई सिंगल रहते हैं तो उनके बच्चे संभालने वाले कोई नहीं है। इन सब के बीच में उनको टाइम निकालना होता है, खुद खुद तैयारी करना होता है। लेकिन खुद को खुद से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। मतलब मैं सिर्फ आपको ये चीज़ बता सकती हूँ कि हाँ भाई, ऐसा ऐसा हो सकता है और ऐसा ऐसा होता है। क्योंकि जब अपन 30 दिन का चैलेंज लेना शुरू करते हैं ना, तो पहले ही दिन अपने बहुत सारे, मतलब चैलेंज से पहले ही बहुत सारे चैलेंज आ जाते हैं। जैसे हम डिसाइड करते हैं कि हाँ यार, कल से हम चैलेंज पूरा करेंगे ना, तो थोड़ा जल्दी उठते हैं, तो नहीं उठ पाते हैं, तो पहले हमारे दिमाग में आ जाता है यार आज तो उठे ही नहीं, चलो कल से शुरू करते हैं, ये भी आ जाता है। कोई ये नहीं सोचता चलो उठ ही गए ना, कोई बात नहीं, आज से शुरू करना है। पॉजिटिव ज़्यादातर लोग नहीं लेते हैं, नेगेटिव आ जाता है। जब मैंने भी शुरुआत की थी मेरे दिमाग में ऐसा आता था, नहीं मैंने 4 बजे का डिसाइड किया था और मैं 4:30 उठी हूँ या 5 बजे उठी हूँ, तो आज नहीं होगा, अब कल से करेंगे। होता है, शुरू शुरू में बहुत दिक्कत आती है, बहुत सारी दिक्कत आएंगी। जैसे कि अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर, मतलब 24 घंटे में आप वो टाइम खुद डिसाइड करो कि आपकी इफेक्टिव पढ़ाई कब हो सकती है, आपको टाइम कब मिलता है, वो आप खुद सोचो। 24 घंटे को आप 2 दिन में आप एक बार अच्छे तरीके से एनालाइज करो। क्या मॉर्निंग में कब उठते हो, कब आप सोते हो, किस तरीके से बच्चे को रखते हो, कब कब आपको टाइम मिलता है, कितना फ़ोन में टाइम लगता है, कितना घर के काम में टाइम लगता है, कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इस तरीके से आप अपना टाइम निकालने की कोशिश करो। जहाँ ज़्यादा टाइम मिल रहा है वहाँ अपना सब्जेक्ट दे दो, जहाँ कम टाइम मिल रहा है वहाँ जीके के छोटे छोटे टॉपिक ले लो। इस तरीके से करो, टाइम आपको खुद निकालना होगा। और कोई काम ऐसा होता है घर का जिसको अपन जानबूझ के थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब आप कहोगे वो कैसे, जैसे सबसे बड़ा काम तो कपड़ों का होता है, धोते हैं, डेली धोते हैं, लेकिन ज़्यादा रखते हैं कि हम भाई हमको रोज़ नई वैरायटी चाहिए कपड़े पहनने में। मेरा भी ऐसा था, लेकिन ऐसा होता है ना, तब हम क्या सोचते हैं पता है, फिर इनकी केयर कौन करेगा, हमको थोड़ा प्रेस की हुई भी मिलनी चाहिए, कौन करेगा, कपड़े समेट के भी रखने होते हैं, धोने भी होते हैं, है ना। लेकिन इसमें देखो टाइम आप खुद बचा सकते हो कि 4-5 ड्रेस ही रखो और बिस्तर के नीचे डाल दो, प्रेस भी हो जाती है, प्रेस किए हुए कपड़े मिल जाएंगे, कम कपड़े होंगे तो आपको केयर करने में आसानी होगी, तो टाइम बच जाएगा। बर्तनों का होगा कि समय पे एक बार साफ़ कर दिए तो दूसरी बार ही साफ़ करने पड़ेंगे, दिन में 2 बार करो या 3 बार करो। एनी टाइम लेके मत बैठे रहो, तो वहाँ टाइम बच सकता है। जहाँ आपके फ़ोन में आप सोशल मीडिया ज़्यादा चलाते हो तो वहाँ आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, उस टाइम को आप बचा सकते हो। टाइम बचाने की कोशिश करो। अब रही बात बच्चों की, तो बच्चे सोते हैं तब आपको पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन बच्चे अगर खेलते ना तो काम किया जा सकता है, लेकिन अगर बच्चे जग रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो ना काम किया जा सकता है ना पढ़ाई हो सकती है। ये सबको पता है। जिनके अभी बहुत छोटे बच्चे हैं ना, उनको मैं कहूँगी पहले ही सावधानी से पढ़ लो, क्योंकि जिस दिन बच्चे ने चालू कर दिया चलना या बोलना, उस दिन आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी, और ये सच है। उस समय उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है, 100 सवाल पूछ लेंगे, चलेंगे तब अपन को लगेगा कहीं गिर ना जाए। तो और जिनके बड़े बच्चे हैं, मतलब इस उम्र में, कि जैसे कि मेरा भी यही है, वो 2 साल का है, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है
उन्हें समझाने में, क्योंकि वो अभी समझने की कंडीशन में नहीं है कि वो अपनी बात समझ ले, अपन बोले और वो मान ले। मना करेंगे वो वहीं जाके चढ़ेंगे, वहीं गिरेंगे, फिर मना करेंगे रोएंगे, फिर वहीं जाएंगे। ये सब चीज़ें, ये देखो चैलेंज से पहले इतने सारे चैलेंज आएंगे, कोई आपको रोकने की भी कोशिश करेगा क्योंकि किसी का कंफर्ट जोन छूट रहा होगा। मना करना भी सीखो, पढ़ना शुरू करो, अभी आपके पास मौका है। और रही बात चैलेंज की, तो देखो किस तरीके से करना है। आप डिसाइड करो कि आपके पास 2 पेपर है, जीके का और सेकंड, चाहे वो रीट हो, सेकंड ग्रेड हो या फिर फर्स्ट ग्रेड हो। रीट है तो 2 पेपर कैसे हुए, रीट मेंस और रीट पात्रता, इस तरीके से लेके चलो। और आपके अगर एसएसटी है, सेकंड ग्रेड या हिंदी है, कुछ भी है, जिनकी हिंदी है उनके तो फ़ायदा है, लिटरेचर वालों के, क्योंकि सेकंड ग्रेड में भी मतलब हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत जो भी है वो फर्स्ट ग्रेड में होता है, बस थोड़ा सा बढ़कर आता है, जो थोड़ा मास्टर डिग्री का भी थोड़ा इंक्लूड हो जाता है। इस टाइप से कुछ मटेरियल बढ़ जाता है, बाकी तैयारी लगभग सेम होती है। लेकिन जिनका एसएसटी और फर्स्ट ग्रेड में कुछ अलग सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, तो उनका थोड़ा डिफरेंट पड़ जाता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सिर्फ एक की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैं एक के बारे में बता सकती हूँ। और देखो शुरू से बता देती हूँ कि मैं मॉर्निंग में साइकोलॉजी पढ़ूंगी, और साइकोलॉजी में वंदना जादौन की बुक से पढ़ूंगी, और एक मेरे पास अजय चौधरी और वैष्णव सर के नोट्स है। और वंदना जादौन की बुक मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पास रीट के नोट्स हैं और वो सफिशियंट नहीं है फर्स्ट ग्रेड के लिए, कम है मटेरियल, इसलिए लाई हूँ कि मैं इतने दिन सिर्फ नोट्स पढ़ रही थी, इसलिए वंदना जादौन की बुक लाई हूँ 150 रुपये की, जो अपडेट नहीं है, पुरानी है। क्योंकि साइकोलॉजी चाहे कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पुरानी हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन पेपर अपडेट होनी चाहिए, वो मेरे पास अपडेट पड़े हैं, जिसके लिए दिशा 2020 है, और वो मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ। तो मैंने साइकोलॉजी का बता दिया। और साइकोलॉजी में पढ़ना कैसे, अगर कोई छोटी यूनिट है तो उसको 2-3 दिन में पूरा करो और फिर उसका टेस्ट दे दो। जैसे ये वंदना जादौन की बुक है तो पीछे क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, नहीं तो दिशा 2020 लाई हुई है, वहाँ से अपन 5 पेपर डेली के हिसाब से या इस तरीके से क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं कि यूनिट खत्म हो गई, कर लो, उसमें भी यूनिट वाइज ही है। और जो बड़ी यूनिट है उसको 5-7 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, मतलब आपको महीने में 3 यूनिट तो आप आराम से कर सकते हो, नहीं तो 2 तो कर ही सकते हो। कोई छोटी यूनिट कोई बड़ी यूनिट, किसी को 10 दिन लगेंगे, किसी को 7 दिन लगेंगे, तो 17 दिन ही हुए। 3 यूनिट तो आप आराम से कर सकते हो, वो भी रिवीजन के साथ। क्योंकि जिस दिन आप टेस्ट देते हो उस दिन आप एक बार रिवीजन भी तो करोगे, या दूसरे दिन आप देखोगे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करोगे, चेक करोगे कितने राइट हुए रॉन्ग हुए, तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिट कैसी है, तो उसको एक बार वापस रिवाइज करना पड़ेगा एक दिन के लिए, फिर नेक्स्ट यूनिट चालू होगी। तो इस तरीके से मेरी साइकोलॉजी चलेगी। मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, आप अपना तरीका, अपना सब्जेक्ट खुद डिसाइड करना। मैं टारगेट नहीं दूंगी, क्योंकि टारगेट से बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि टारगेट मैं मेरे हिसाब से दूंगी कि भाई 6 घंटे मुझे मिलते हैं और आपको 4 ही मिले, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर प्रेशर में पढ़ाई करोगे। क्योंकि किसी दिन हो सकता है कि मेरा टारगेट छूट जाए, मैं नहीं पढ़ पाऊँ, तो नेक्स्ट डे उसको इंक्लूड करूँगी। क्योंकि हो सकता है कभी कभी कोई टॉपिक टफ हो, किसी का वीडियो लॉन्ग हो, जैसे मैं ज्योग्राफी करती हूँ तो 2.5 घंटे 3 घंटे के वीडियो होंगे, तो मैं 1 ही कर पाई या 2 ही कर पाई, तो मेरा एक टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा। इस तरीके से फर्स्ट पेपर में भी है, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता 1 दिन में नहीं 2 दिन में होते हैं, और ज़्यादा टाइम लगाओ तो 2 घंटे या 3 घंटे में वो कंप्लीट होगा। प्लीज़ एक बार पढ़ा भी होता है ना तो भी इसको 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से देखने होते हैं, कहीं मिक्स ना हो जाए। वो नेता वगैरह होते हैं ना, उनके मिक्स हो जाते हैं, और ये गांधी जी वगैरह का थोड़ा ऐसा रहता है मेरे, तो मैंने आपको बता दिया। तो हिस्ट्री में एक टॉपिक को लो, छोटा है तो 1 दिन में हो जाएगा, बड़ा है तो उसको 2 दिन में बांट लो, और 2 दिन में बांट ले, जैसे आज कर लिया कल कर लिया, जब कंप्लीट हो गया तो उसका टेस्ट दे दो। और टेस्ट का मैंने कहा था भाटिया आश्रम का लूँगी, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया है। अब मैं भाटिया आश्रम का नहीं लूँगी, किसी ने यूट्यूब पे भी बोला था और मैंने किसी से पूछा भी था, वो मतलब गाइड के हिसाब से वगैरह कुछ पेज वगैरह देते हैं, उस हिसाब से टेस्ट देते हैं। मेरे को पहले पता नहीं था, किसी ने कहा था लेने का, लेकिन मैं सोच समझे बिना काम नहीं कर सकती, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया, मैं भाटिया आश्रम का नहीं लूँगी। नेवरी सर का मैंने देखा, मुझे किसी ने भेजा तो वो मुझे एकदम सही लगा कि एक टॉपिक दिया हुआ है, आप चाहे देख लेना, एक टॉपिक दिया हुआ है, फिर उसको 75 क्वेश्चन के हिसाब से सिलेबस वाइज कवर किया हुआ है, कि एक टॉपिक हिस्ट्री का, एक साइंस का, एक पॉलिटिकल का, एक रीजनिंग का, एक राजस्थान ज्योग्राफी का, इस तरीके से करके सिर्फ टॉपिक वाइज एक टॉपिक सबका लिया हुआ है और 75 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, फिक्स टाइम दिया हुआ है। ऐसे टॉपिक वाइज देख के मतलब उसमें क्वेश्चन पेपर लिए हुए हैं, टेस्ट वैसे लिए हुआ है, और वो मुझे पसंद आया है। ठीक है, मैंने लिया नहीं है, मुझे किसी ने PDF भेजी थी। अब आप कहोगे मुझे भेज दो, तो मेरे पास देखो वो नहीं है टेलीग्राम ग्रुप, तो मैं आपको नहीं भेज सकती, और ये नुकसान भी आप ही लोगों की वजह से हुआ, क्योंकि मेरे पास गलत कमेंट आए थे, नहीं आते तो मैं आपको सब चीज़ भेजती, जैसे मैं आपको ज्योग्राफी के भी भेजती थी। और पर्सनली कमेंट मत करना, मतलब देखो सही नहीं लगता, आप खुद समझदार हो।
और कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर दो, बात करनी है। तो देखो सोशल मीडिया पे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिए जा सकते हैं, आप समझदार हो। और एक लड़की के लिए तो देखो आप समझ सकते हो कैसा होता है। मैं चाहूँ तो दे दूँ लेकिन नहीं दूँगी, आप लड़की हो, आप समझ सकती हो इस चीज़ को। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं जब भी देखूँगी आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दे दूँगी। और देखो सब लोगों के बहुत दिक्कत होती है, जैसे कि मेरे पास आज थोड़े सैड कमेंट आए थे कि कोई वीडियो है या किसी के भाई नहीं है तो किस तरीके से मुश्किल से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन देखो हिम्मत मत हारना, आप कर सकते हो। मैं 100% कह रही हूँ कि अगर आप 100% एफर्ट लगाते हो तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। बस कोशिश अपन को ईमानदारी से करनी है। देखो कई बार अपने अंदर बेईमानी आ जाती है, कैसे पता है? अपन सोचते हैं हाँ टॉपिक पूरा हो गया, लेकिन वो हमें याद नहीं होता। हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाँ आज का मेरा हो गया, जबकि वो बेईमानी होती है। किस टाइप की बेईमानी? कि हमें वो याद नहीं, वो बेईमानी है। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ा तो हमने है, आज डिसाइड किया वो टॉपिक तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन वो हमें याद नहीं होता। लेकिन उसको याद करके ही छोड़ना है। पढ़ो इस तरीके से, ऐसा पढ़ो कि वो हमको याद हो जाए, टॉपिक मजबूर हो जाए हमें याद होने के लिए। अगर याद नहीं है तो उसको 1-2 बार अच्छे से देखो, 1-2 बार रीड आउट करो, धीरे धीरे हो जाएगा। आदत पढ़ने में भी टाइम लगता है और इस 30 दिन में आपको आदत भी पड़ जाएगी। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है ना तो भी सेटिंग भी बन जाएगी। सुबह उठना चाहते हो तो उठ भी जाओगे, नहीं उठते तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भी सुबह उठ के पढ़ो, नाइट में पढ़ लो, दिन में पढ़ लो, कभी भी पढ़ लो, बस पढ़ो। मेरे मॉर्निंग में उठने का मैंने इसलिए स्टार्ट किया है, वैसे मैं पहले भी उठती थी लेकिन मैंने मॉर्निंग में इसलिए शुरू किया है कि मैं लाइब्रेरी टाइम पे जाना चाहती हूँ। बच्चे को स्कूल डाल दिया है तो टाइम पे काम ख़त्म हो जाए और मैं थोड़ा तरीके से अपनी तैयारी कर सकूँ। मतलब देखो मैंने मॉर्निंग में इसलिए, क्योंकि ज़रूर नहीं कि मैं मॉर्निंग में कभी कभार साइकोलॉजी नहीं पढ़ पाती हूँ, कभी कभार 1-2 दिन बाद साइकोलॉजी का नंबर आता है, 2 दिन मेरी छूट जाती है तो तीसरे दिन थोड़ा रिवाइज़ करके आगे 2 पेपर ही एक्स्ट्रा पढ़ पाती हूँ। इस तरीके से करती हूँ। मेरा रोज़ कंटिन्यू नहीं हो पाता। मैं अब कोशिश करूँगी कि अगर मैंने 30 दिन का चैलेंज लिया तो कंटिन्यू करूँ। देखो जो चीज़ बता रही हूँ वो रियलिटी है। हर हाउसवाइफ के साथ जो बच्चों के साथ रहती है, घर का काम करती है ना, वो कंटिन्यूटी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो चीज़ मैं बता रही हूँ, जिनके साथ ऐसी चीज़ें होती है ना, वो ये चीज़ आराम से समझ पाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में कहा कि इसके दर्द होता है तो इसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि जिस पे बीतती है उसी को समझ में आता है। और ये चीज़ मैं आराम से समझ सकती हूँ हाउसवाइफ की, कि मुश्किल बहुत होगा लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। भले ही देखो आपके ऐसा हो कि किसी दिन आपको कम टाइम मिल रहा है तो उस दिन रिवाइज़ कर लो, क्योंकि देखो टारगेट दे दिया ना तो आपके मन में थोड़ा प्रेशर आ जाएगा। इसलिए टारगेट अब आप अपने आप को खुद दो। आप रोज़ का टारगेट अपनी एक कॉपी में लिख दो कि आज मुझे ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है। एक दिन पहले ही लिख लो कि 1 तारीख का आपने 30 तारीख को ही लिख लिया। आप अपनी सारी सामग्री आपको 30 तारीख को आपके हाथ में होनी चाहिए, ताकि 1 तारीख से आप डिसाइड कर सको, 30 तारीख को डिसाइड कर सको कि आपको 1 तारीख को क्या पढ़ना है, किस तरीके से टेस्ट देना है। मैंने आपको बता दिया है कि नेवरी सर का टेस्ट दूंगी, ठीक है। और ज्योग्राफी का मैं वही कुलदीप यादव सर का यूनिट वाइज टेस्ट देती हूँ, और टॉपिक वाइज टेस्ट नाथ पब्लिकेशन की बुक है, बस वहीं से दूंगी कि टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक बार क्वेश्चन पेपर देख लो नाथ से, जो क्वेश्चन मेरे थ्योरी में नहीं होगा वो मैं वहीं याद कर लूँगी और अपने थ्योरी में ऐड कर लूँगी। इस तरीके से करती हूँ। देखो हिस्ट्री का पवन बरिया सर की और जीजीडी यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मिक्स करके बनाया है। और मिक्स की मैंने क्यों किया, पवन बरिया सर की बुक वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे समझ में नहीं आए। जैसे मैंने अपने कई वीडियो में बताया कि मुझे प्रजामंडल समझ में नहीं आया, मतलब याद नहीं हुआ था, तो मैंने जीजीडी का सहारा लिया। एकीकरण थोड़ा याद करने में दिक्कत हो रही थी, मैंने जीजीडी का सहारा लिया। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता, मतलब वो गांधी जी वाला है ना, वो मुझे थोड़ी दिक्कत हुई तो मैंने जीजीडी का सहारा लिया। कुछ चीज़ों में मैंने जीजीडी का सहारा लिया। जीजीडी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने एक बुक रखी थी पीडीएफ, मतलब यूँ पढ़ने के लिए कि मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, मतलब बुक चाहिए थी, क्योंकि मुझे जीजीडी की 1 लाइनर थोड़ी यूँ समझ नहीं आई। देखो हर किसी को ट्रिक ज़्यादा याद हो सकती है, मतलब मेरे को नहीं हो रही थी कितनी सारी ट्रिकें याद करूँ। कुछ टॉपिक की याद की है मैंने, जैसे प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, इनकी, ठीक है। बाकी दिशा 2020 से राजस्थान की हिस्ट्री और कला संस्कृति के क्वेश्चन पेपर करूँगी, और राजस्थान की कला संस्कृति की सिर्फ जीजीडी से मैं वो सुनूँगी, और दिशा 2020 से क्वेश्चन पेपर करूँगी, ठीक है। और अब बात आती है रीजनिंग की, रीजनिंग मैथ सांख्यिकी कहाँ से करूँगी। तो देखो मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप बिना सुने वीडियो को स्किप कर देते हो तो आपको पता नहीं होता कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ी है। हिस्ट्री 360 एक ऐप है, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। मैंने उनका कोर्स लिया था 399 रुपये में ले लिया था। पहले 6 वीडियो किए थे, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं डेली कर रही हूँ। डेली मतलब एक वीडियो मैंने कर लिया है, जैसे कल शुरुआत की थी।
और 1 तारीख से मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी है कि मैं कितना कर पाती हूँ। और नेवरी सर के उसमें मतलब क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, रीजनिंग के वगैरह एक टॉपिक दिया हुआ है, तो प्रैक्टिस करने के काम आएगा कि मैं कितना कर पाती हूँ, पता चल जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ मेरे को नेवरी सर की बहुत अच्छी लगी है, मैंने PDF देखी उनकी, मुझे भी किसी ने शेयर की थी अपने यूट्यूब चैनल के ही किसी ने। ठीक है, एक गर्ल है, उन्होंने सेंड की थी मुझे, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना शर्मा नाम है उनका। ठीक है, मैंने आपको नाम बता दिया, बताना चाहिए था नहीं, बस मैंने बता दिया। जो हेल्प करे उनका नाम मैं ले लेती हूँ। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि स्वाध्याय का शायद वो मुझे सेंड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास देखो ना तो व्हाट्सअप है ना टेलीग्राम चैनल है, मतलब ग्रुप नहीं है मेरे पास टेलीग्राम का, तो मैं आपको मतलब ले भी नहीं सकती, किस तरीके से लूँगी पता नहीं। बस मैंने कमेंट ज़रूर किया था। तो हिस्ट्री का बता दिया, मैं साइकोलॉजी का बता दिया, रीजनिंग का बता दिया। अब बात आती है पॉलिटिकल की, तो देखो पॉलिटिकल के लिए एक ही चीज़ बोलूँगी मैं आपको, NDC क्लासेस रीचा मैम, बस काफ़ी है, उन्हीं का पढ़ूंगी। और नेवरी सर के टेस्ट में जो पॉलिटिकल आएगी बस वो इतनी पॉलिटिकल, क्योंकि मुझे पॉलिटिकल ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है, तो रीचा मैम की मुझे समझ में आई है। और नेवरी सर के क्वेश्चन पेपर करूँगी तो 1-2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाऊँगी, तो इस हिसाब से मैं इतना करूँगी। और इसके लिए मैं टाइम कितना दूंगी, तो देखो रीजनिंग के लिए मैं 1.5 से 2 घंटा देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आधे घंटे 45 मिनट की क्लास होगी, उसको देखने में समझने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा, और वापस उसको पढ़ कर प्रैक्टिस करने में भी आधा घंटा लगता है ना, 1 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि आती नहीं है ना, कभी की ही नहीं है, तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो देखो 1.5 से 2 घंटा मेरा रीजनिंग में लगेगा। और कोशिश करूँगी मैं फर्स्ट पेपर को ज़्यादा टाइम देने का, क्योंकि फर्स्ट पेपर मेरा बहुत वीक है। और मैं आपको ये चीज़ें आराम आराम से क्यों समझा रही हूँ, भले ही है ना ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप गौर से सुनोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने पॉलिटिकल बता दिया, रीजनिंग बता दिया, हिस्ट्री बता दी, साइकोलॉजी बता दी। अब बारी आती है सेकंड पेपर ज्योग्राफी की। पॉलिटिकल का कुछ छूटा तो नहीं ना, बता तो दिया। ये फर्स्ट पेपर का, जैसे जैसे एक कंप्लीट होंगे मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट ले लूँगी। रही बात टारगेट की, तो देखो अभी भी मैं मना कर रही हूँ कि मैं टारगेट नहीं दूंगी। एक दिन के लिए 1 जुलाई का मैं टारगेट आपको दे दूंगी, ताकि आपको समझ में आ सके। और रही बात रिवीजन की, तो देखो एक टॉपिक जब आपके 1 या 2 दिन में कंप्लीट होता है, और थर्ड डे आप जब टेस्ट देते हो, तो फोर्थ डे मतलब थर्ड डे आप उसका एनालिसिस करोगे ना, तो उसी समय एक बार उसको रीड आउट कर लेना, ताकि वो आपको याद रहे। फिर वापस सैटरडे और संडे में तो यही कहूँगी 2 दिन या 1 दिन ऐसा रखो जिस दिन आप 5 या 6 दिन का जो भी मटेरियल पढ़ते हो ना, वो सिर्फ रिवीजन में करना है। रिवीजन जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन 100% करना है। बिना रिवीजन और प्रैक्टिस के अच्छी तैयारी नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ मैं अनुभव के साथ कह रही हूँ। क्योंकि जहाँ मैंने इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी की ना, इकोनॉमिक्स मेरी ये सेकंड टाइम चल रही है, तब मुझे समझ में आया था क्या डेट्राइट है, क्या वैंकूवर है, मतलब नहीं समझ में आ रहा था। अब मुझे पता चला कि कौन सी जगह है, कहाँ है, क्या है। अब समझ में आया, हैलिफैक्स, सेंट लॉरेंस, ये मुझे कि नदी भी है, खाड़ी भी है, तो ये मुझे अब समझ में आया। जब दूसरी बार पढ़ते ना तो थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगती है, चाहे टॉपिक कितना ही टफ हो। एक से दूसरी बार पढ़ता है तो समझ में उसको आना ही पड़ता है, और वो तीसरी बार पढ़ेंगे तो याद होगा, चौथी बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा, और 5वीं बार याद कर लिया ना तो एग्ज़ाम पेपर में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो कोशिश तो अपन को ही करनी पड़ेगी, अपनी जगह कोई करने वाला नहीं है, किसी के भरोसे मत रहो। मैं तो यही कहूँगी, इस चैलेंज दिया है मैंने आपको 30 दिन का, कि अगर आप ईमानदार हो और आपको 100% जॉब चाहिए, तो 30 दिन का चैलेंज आप अपने लिए खुद लोगे, खुद टारगेट दोगे और खुद तैयारी करोगे। किसी के भरोसे मत रहो, कौन कब साथ छोड़ दे। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो मैं टारगेट नहीं दे पाऊँगी, मुझे पता है, क्योंकि किसी दिन अगर मिस हो गया तो आप लॉस में रहोगे, मैं लॉस में नहीं रहूँगी। और किसी दिन अगर मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँ या फ़ोन ही हाथ में नहीं लिया, कुछ भी हुआ ऐसा नहीं दे पाई, तो नुकसान आपको होगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिस दिन मुझे टाइम नहीं मिले उस दिन आपको भी ना मिले, या जिस दिन आपको नहीं मिले उस दिन मुझे नहीं मिले। क्या पता मुझे मिले और मैं ज़्यादा पढ़ लूँ, क्या पता आपको मिल रहा है और आप ज़्यादा पढ़ लो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए किसी के भरोसे मत रहो कि कोई मेरा ये काम कर देगा। अपना काम खुद करना पड़ेगा, स्वावलंबी बनना पड़ेगा। और इस बीच में देखो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, लू लगना, घर का काम बढ़ना, लाइटें जाना, उल्टी, मतलब सारी चीज़ें होगी, वॉमिटिंग भी होगी। कहते हैं ना, नींद भी बहुत आएगी। नींद को भगाने का तरीका है कि बस एक बार बोलो 5 मिनट और पढ़ लो, उसके बाद नहीं। नींद कितनी भी आ रही है, 5 मिनट पढ़ लो, उसकी भी बात नहीं। उठने के बाद कम से कम 5-6 घंटे जगो। उसके बाद देखो घर का काम हो जाएगा, बच्चे का काम हो जाएगा, तो नींद उड़ जाएगी। जब पढ़ने बैठोगे तब आपको नींद आएगी, लेकिन उस समय आप पानी पी के थोड़ा उल्टा चल लेना तो नींद भाग जाएगी। हाँ, लेकिन जब हद से ज़्यादा नींद आती है ना 5-6 घंटे के बाद, तो देखो 15 मिनट की एक मतलब ले लेना, जबकि अलार्म लगा के
उसके बाद अलार्म बजते ही उठ जाना, चाहे आपका सिर दर्द हो या कुछ भी हो। ये आपको आदत बनाने में 15-20 दिन लगेंगे, क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से जल्दी उठ रही हूँ। 2 महीने से 2.5 महीने हो गए हैं। मेरा भी सिर दर्द हो रहा था, मेरे भी जी दर्द हो रहा था, बीपी लो हो रही थी, उल्टी आ रही थी, सब कुछ हुआ था। लेकिन आज मैं मॉर्निंग में जब उठती हूँ ना, तो बहुत फ्रेश फील करती हूँ। और आपने मुझे लाइव भी देखा है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन शुरू शुरू में दिक्कत होती है। शुरू में जो भी काम करोगे तो दिक्कत आएगी और मन करेगा यार नहीं हो रहा मेरे से। जब पहले दिन आप टारगेट करोगे और कंप्लीट नहीं कर पाओगे ना, तो ये मत सोचना कि आपका हुआ नहीं। बस ये सोचना मतलब मैंने शुरुआत कर ली है, जॉब तो पक्की है। मतलब देखो, आपके बारे में पॉजिटिव तो आप ही सोचोगे ना, कोई और तो सोचेगा नहीं। तो बस पॉजिटिव रहो। यार मैं आज जल्दी उठ गई, मतलब कल भी उठ सकती हूँ। आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, कल नहीं होगा। यार 10 दिन बाद तो पक्का दर्द होना बंद हो जाएगा। बस दिमाग में ये चीज़ रखो। लेकिन अगर आप रात को लेट सोते हो, तो देखो मैं यही कहूँगी, अचानक से आप अपना टाइम मत बढ़ाना कि आप जहाँ 5 बजे या 6 बजे उठ रहे थे, एकदम से आपने 4 बजाए या 3 बजाए। नहीं, आधे घंटे के हिसाब से बढ़ाना। और रही बात वेट लॉस की, मैं आपको पूरा बता दूंगी कि मैं वेट लॉस करने के लिए कौन सा एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्या खा रही पी रही हूँ, सब। क्योंकि मैं खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। हाँ, टेस्ट दूँ या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँ या कोई टॉपिक पढ़ूँ, मुझे याद नहीं हुआ तो उसके लिए मैं थोड़ा मतलब लेट कर सकती हूँ खाना, कि यार 1 घंटे बाद खाऊंगी या 2 घंटे बाद खाऊंगी, जब तक मेरा याद नहीं होता। लेकिन भूखी नहीं रहूँगी। हाँ, अपनी पसंद की चीज़ को थोड़े दिन के लिए अवॉइड ज़रूर कर लूँगी, कि मैं आम तब तक नहीं खाऊंगी, भले ही बारिश का सीज़न आ गया आम चले जाएंगे, लेकिन ये करूँगी कि पहले मैं ये टॉपिक याद कर लूँ, उसके बाद खाऊंगी। ये क्यों? देखो, ये अपने लिए फ़ायदा करेंगे, नुकसान नहीं है। मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हाउस वाइफ के लिए पता है मुश्किल होता है। वो सोचती है घर का काम कर रहे हैं, बैठे हैं, मतलब अगर हमारे सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो भी कहेंगे यार हाउस वाइफ थी, घर का काम करी थी, बच्चे संभाल रही थी, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसने प्रयास तो किया है। बस ये कह के लोग भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, या फिर कह देंगे मुझे तो पता था इससे होगा नहीं। कुछ लोग पॉजिटिव बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कोशिश की थी लेकिन काम बहुत था। नेगेटिव वाले बोल देंगे कि हमको तो पता था इसका नहीं होना है। नेगेटिव और पॉजिटिव बोलने की दोनों की मैंने आपको तरीका बता दिया है। लेकिन आपको नेगेटिव और पॉजिटिव को दोनों को जवाब देना है अपने आप को जीता कर। और जीतने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से आप थोड़ा मोटिवेट रहोगे कि यार मुझे करना किस तरीके से और करना क्यों है, और करना ही है, क्योंकि कोई करने आने वाला नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, इसके दर्द होता है तो इसको समझ नहीं आएगा, इसके खुद के दर्द होगा ना तब इसको अक्ल आएगी। इसीलिए कह रही हूँ, आपकी समस्या आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। और वैसे कहते हो ना, समस्या शेयर करने से थोड़ा मन हल्का हो जाता है। हाँ, मन हल्का हो सकता है, समस्या कम नहीं हो सकती। कम तभी होगी जब आप खुद प्रयास करोगे। समस्या ख़त्म नहीं होगी, लेकिन कम ज़रूर हो सकती है, या फिर मतलब उससे लड़ने का आप में हिम्मत आ सकती है अगर आप प्रयास करोगे तो। अगर मैं भी सोचूँ और आप भी सोचें यार समस्या है कैसे करें, चलो थोड़ी परेशानी, तो टेंशन लेके बैठते हैं। अगर टेंशन से ख़त्म होना तो सब मिल के टेंशन ले लेते हैं, आपकी भी ख़त्म हो जाए और मेरी भी ख़त्म हो जाए। चलो साल भर मिल के टेंशन ले लेते हैं। अगर ऐसे टेंशन लेने से जॉब मिल रही हो तो ऐसा होगा नहीं। जॉब कब मिलेगी? जब अपन कोशिश करेंगे, और कोशिश अभी शुरुआत है अपनी, बहुत आगे जाना है अपन को और बहुत कोशिश करनी है। और कुछ लोग बोलते हैं ना, जैसे कि यूट्यूब वाले, ये चलो कोई बात नहीं बोल दिया तो भाई जो सक्सेस है उनको देख लो। हाँ, मैं असफल हूँ क्योंकि अब तक मैंने ऐसा प्रयास कभी किया ही नहीं जो इस बार कर रही हूँ। एक असफल इंसान यूट्यूब पे सफल हुआ है, मतलब अपनी ज़िंदगी में भी सफल हो सकता है। एक पॉजिटिविटी आई है। अगर किसी ने ये ध्यान से गौर किया होता ना, तो उनको पता होता असफल इंसान भी सफल हो सकता है। एक असफलता में से ही तो हटाया है, और हटा देंगे, जॉब के लिए भी हटा देंगे। सब कुछ पॉसिबल है, बस प्रयास करना बाकी है। जिनको लगता है नहीं देखना है, कोई दिक्कत नहीं। जिनको लगता है कुछ समझ में आता है, कुछ कोशिश की जा सकती है, मतलब किसी को देख के कुछ समझ में आता है कि यार हमारा ही फ़ायदा है, किसी और के नहीं है, वो ये प्रयास ज़रूर करेंगे। वीडियो को एक बार ध्यान से और गौर से सुन लेना, आपको अपनी ज़िंदगी की रियलिटी समझ आ जाएगी। क्योंकि ना तो आपकी कोई रिस्पेक्ट होगी घर का काम करने में, ना बच्चे संभालने में, कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। जब तक अर्निंग नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। और ये समाज का, इस जीवन का मतलब सत्य है। अब आप मानो या नहीं मानो, मैं तो ये चीज़ मान चुकी हूँ और ऐसा ही है। आप लोग देखो, कुछ लोग बोलते नहीं है, कहते कि नहीं मतलब अच्छी इंसानियत हो या अच्छा इंसान हो या अच्छा बोले ना, वो जीवन में सफल है। अब कलयुग में सफल वही है जिसके पास पैसा है बस, या कोई पोस्ट है, ठीक है, वही सफल है। बाकी कोई सफल नहीं है। असफल इंसान को तो लोग भी कहते हैं इसको मत सुनो। और ये एग्जाम्पल आपने देख ही लिया है, मेरे लिए ही देख लिया है।
और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोलने वाले बोलते रहेंगे, क्या करें, इग्नोर भी तो करना पड़ेगा ना कुछ लोगों को, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम बार बार बैक मिरर में देखेंगे तो हमको अपनी पुरानी चीज़ें याद रहेगी। पुरानी नहीं, एक बार देख लिया, हाँ ऐसी ज़िंदगी है, चलो आगे बढ़ते हैं। बार बार अगर बैक मिरर पे ध्यान दोगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना है, मतलब आप वहीं पीछे रह जाओगे कि हाँ ये मेरे साथ तो यही होगा। इसलिए बैक को छोड़ो, फ्रंट पे ध्यान दो, हाँ मुझे जाना इधर ही है। ईमानदारी के साथ तैयारी करना, जो चीज़ याद नहीं हो भले ही दूसरे दिन वापस पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना। एक दिन का चैलेंज मैं ज़रूर दूंगी, टारगेट ज़रूर दूंगी, उसके बाद नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अपने लिए ईमानदार हो और खुद का टारगेट आप खुद दोगे। और देखो सामने सिलेबस चिपका देना, एक एक को राइट लगाना, हाँ मेरा ये हो गया ईमानदारी से, ऐसे सब हो जाएगा। 15 सितंबर को अपना एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड का, याद रखना, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और आप सबके कमेंट मैं देखती हूँ, आप सब लोग तैयार हो, पॉजिटिव हो, आपको अच्छा लगता है, ये जान के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आपके लोगों की वजह से ही मेरी तैयारी थोड़ी मतलब स्पीड में जाती है। मैं भी सोचती हूँ यार थोड़ी और स्पीड बढ़ाऊँ, लेकिन देखो सारी चीज़ें आएगी, दिक्कत मेरी भी आती है। ऐसा नहीं है कि भाई यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, बड़ा वीडियो बनाती हूँ, तो ये मैंने जानबूझ के बनाया है बड़ा, ताकि आप एक बार में समझ लो, क्योंकि मैंने इतने टाइम से नहीं बना पा रही थी, नहीं बनाया, क्योंकि मेरा फोकस मेरी पढ़ाई पे था कि यार मुझे पढ़ना है, यूट्यूब चैनल इस थोड़ी चलाना है। इसलिए मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर जा रही हूँ। ऐसा ना हो कि मैं पूरी तरीके से दूर चली जाऊँ, मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ, समय पे लग जाऊँ, ठीक है। पसंद आए तो शेयर। थैंक यू। जय श्री राम।